नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। जल जीवन के तहत हिमाचल ने हासिल की नई उपलब्धि। हर घर जल पहुंचाने में बना देश का पहला पहाड़ी राज्य। बागवानी मंत्री के अनुसार बागवानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर बागवान विरोधी होने का लगाया आरोप। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस कार्यकाल में अराजकता बढ़ने से उद्योगों ने शुरू किया पलायन। और प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। भूस्खलन से सोलन में 3 मकान क्षतिग्रस्त। खराब मौसम के कारण 2 दिन स्थगित रहेगी श्रीखंड यात्रा। अब समाचार विस्तार से। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। प्रदेश में 17 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार हैं और इन सभी परिवारों को मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने का कार्य पूरा किया गया है। देश में वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी और मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश ने समय से पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एक बयान में बताया कि हिमाचल ने देश भर में शीर्ष 9 राज्यों में अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 69 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा प्रत्येक गांव को पानी की जांच के लिए टेस्ट किट वितरित किए गए हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला जिले के रोहडू में आज निर्माणाधीन सीए स्टोर का निरीक्षण किया। उन्होंने सेब सीजन को देखते हुए इस कार्य को 31 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बागवानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके चलते इस वर्ष सेब को किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया गया है। बागवानी मंत्री ने बताया कि इस प्रणाली में आने वाली समस्याओं को लेकर वे आढ़तियों और बागवानों से फिर से विचार विमर्श करेंगे। इधर प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर बागवान विरोधी होने का आरोप लगाया है। पार्टी नेता चेतन बरागटा ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप बागवानों को 24 किलोग्राम पेटी पर 22 किलो सेब का दाम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 किलो की कटौती किस फार्मूले के तहत की जा रही है, सरकार को इस संबंध में बागवानों को विस्तार से बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कोई भी मंत्री या कांग्रेस नेता बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए रुचि नहीं दिखा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिले के खड़ा पत्थर में आज राजकीय उच्च विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा और शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने तूरन में भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन की आधारशिला रखी। दूसरी ओर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की पुजारली और रझाना पंचायतों में जनसमस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि कसुम्पटी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करना उनका मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल नई दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से उनके आवास पर भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश से जुड़े कई विषयों सहित संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सोलन जिले के कंडाघाट में बाबा भलकू द्वार स्थापित किया जाएगा। वे शिमला रेलवे स्टेशन पर हिमालय साहित्य संस्कृति व पर्यावरण मंच द्वारा बाबा भलकू की स्मृति में आयोजित साहित्य यात्रा व संवाद के शुभारंभ पर बोल रहे थे। धनीराम शांडिल ने कहा कि शिमला कालका रेल का इतिहास बाबा भलकू के साथ जुड़ा है, जिनके प्रयासों व सहयोग से ही इस रेल लाइन का कार्य पूरा हुआ है। उन्होंने देश भर से आए साहित्यकारों को सम्मानित किया और उनके द्वारा लिखी पुस्तकों का विमोचन भी किया। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा है कि राज्य सरकार जन कल्याण और लोक सेवा की भावना से कार्य कर रही है। कांगड़ा जिले के बैजनाथ में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को घर द्वार पर सुविधाएं देने और उनके जीवन में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किशोरी लाल ने जन समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर दौरे के तीसरे दिन आज सलासी में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इन परियोजनाओं में जल शक्ति, परिवहन निगम और लोक निर्माण विभाग से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ शामिल है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन सभी परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गवर्नेंस में दक्षता और समयबद्धता को बढ़ावा दे रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस कार्यकाल में अराजकता बढ़ी है और उद्योग पलायन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि माफिया से त्रस्त होकर आज कई उद्योग प्रदेश से बाहर जाने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा कार्यकाल में प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार उद्योग विरोधी बनकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि औद्योगिकी इकाइयां प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार हैं और इनके बंद होने से राज्य को तिहरा नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे जहां प्रदेश को आर्थिक नुकसान होगा, वहीं निवेश की योजना बना रही कंपनियां भी पीछे हट जाएंगी। इसके अलावा रोजगार पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित अन्य नेताओं ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वीरभद्र सिंह का 60 वर्षों का लंबा राजनीतिक अनुभव प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण युग के तौर पर जाना जाएगा। पठानिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उधर चंबा में कांग्रेस ने प्रार्थना सभा का आयोजन कर वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऊना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा की अध्यक्षता में वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी पुण्यतिथि पर वीरभद्र सिंह को याद किया और उन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता करार दिया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने जहां प्रदेश का समग्र विकास करवाया, वहीं प्रदेश की राजनीति में नए आयाम स्थापित करने का भी काम किया है। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक स्थानों पर बीती रात से व्यापक वर्षा हो रही है। मॉनसून की वर्षा से कई स्थानों पर भूस्खलन का समाचार है और नदी नालों के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के दोची में भूस्खलन के चलते आज 3 निर्माणाधीन भवन क्षतिग्रस्त हो गए। भारी वर्षा के कारण पर्यटन नगरी कसौली की हेरिटेज मार्केट में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिले में 4 लेन पर अलग अलग स्थानों पर हो रहे भूस्खलन के कारण प्रशासन ने लोगों को यात्रा के दौरान एहतियात बरतने की अपील की है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुल्लू जिला प्रशासन ने लगातार हो रही वर्षा के चलते पिछले कल शुरू हुई श्रीखंड महादेव यात्रा को 9 व 10 जुलाई को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि ये निर्णय आगामी भारी वर्षा के अलर्ट और पार्वती बाग से आगे मार्ग क्षतिग्रस्त होने के चलते लिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया गया है। उपायुक्त के अनुसार 11 जुलाई से यात्रा शुरू करने का निर्णय मौसम की स्थिति के आधार पर ही लिया जाएगा। उधर लाहौल स्पीति जिला के मडग्रा नाले में बाढ़ आने से तांदी संसारी नाला मार्ग बंद हो गया है, जिसके चलते कई गांवों का सड़क संपर्क कटा हुआ है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक राज्य के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। खराब मौसम में नदी नालों से दूर रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की गई है। चंबा जिले की पांगी घाटी के लोगों ने प्रशासन से चंबा पांगी वाया साच पास मार्ग पर बस सेवा जल्द बहाल करने की मांग की है। लोगों के अनुसार साच दर्रा तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन निजी टैक्सी चालक इस दर्रे के रास्ते पांगी जाने के लिए मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। ऐसे में लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसे देखते हुए पांगी के लोगों ने प्रशासन से इन टैक्सी वाहनों के मूल्य निर्धारित करने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल जीवन के तहत हिमाचल ने हासिल की नई उपलब्धि, हर घर जल पहुंचाने में बना देश का पहला पहाड़ी राज्य। बागवानी मंत्री के अनुसार बागवानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर बागवान विरोधी होने का लगाया आरोप। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस कार्यकाल में अराजकता बढ़ने से उद्योगों ने शुरू किया पलायन। और प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, भूस्खलन से सोलन में 3 मकान क्षतिग्रस्त, खराब मौसम के कारण 2 दिन स्थगित रहेगी श्रीखंड यात्रा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।